नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हम अपने अति पूजनीय गुरु भंते जी को नमन करते हैं। श्रद्धावंत, पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम पहले ही भगवान बुद्ध जी के द्वारा उपदिष्ट धम्म को श्रवण कर रहे हैं और हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हमने सोचा कि धम्मपद के एक एक गाथा को समझाया जाए और ये मंगलकारी क्षण जो उत्पन्न हुआ वो ये हुआ कि हम दैनिक जीवन में किस तरीके से धम्मपद की एक एक गाथा को समझ सकते हैं, क्योंकि बुद्धवाणी मध्य में कल्याणकारी, आदि में कल्याणकारी और अंत में कल्याणकारी है। अभी हमारा पुण्य है कि हमारे पास भगवान बुद्ध जी के द्वारा उपदिष्ट सद्धम्म सुनने का मौका है और वो चार दुर्लभ कारण, उनमें से एक कारण कि हम भगवान बुद्ध जी के द्वारा उपदिष्ट सद्धम्म को सुने। अभी धर्म सुनने के लिए तो पुण्य लगता ही है और धर्म को सुनकर समझने के लिए भी पुण्य लगता है। अभी ऐसे कितने लोग हैं जो सुन पाते हैं, जो बुद्ध शब्द सुनने के लिए पुण्य लगता है। अब बुद्ध शब्द सुनने के लिए पुण्य लगता है तो धर्म सुनने के लिए कितना पुण्य लगता होगा, किस स्थिति तक प्रबलता होगी उस पुण्य को सुनने की। तो आज आप सभी का बहुत बहुत बड़ा पुण्य है, आपके पास वो संस्कार है कि आप भगवान बुद्ध जी के द्वारा उपदिष्ट सद्धम्म को सुन पा रहे हैं। अभी उसको समझने की भी कोशिश करनी है, अपना पुण्य उस प्रकार प्रबल करना है कि हम उस पुण्य को समझ पाए, हम उस धर्म को समझ पाए। अभी कितने सारे लोग हैं जो सुन पाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। थोड़ी देर तो उन्हें अनित्यता होती है कि अच्छा है, धर्म के बिना हमारा कोई नहीं है, धर्म स्वखात है, धर्म अद्भुत है, लेकिन उस पटिपदा में रहने के बाद थोड़ी देर बाद ये अनित्यता का भाव चित्त में पैदा नहीं होता। इसलिए हमारे पास ये दुर्लभ मौका है कि हमको बुद्ध शासन मिला है, हमको भगवान बुद्ध जी के द्वारा उपदिष्ट सद्धम्म सुनने को मिला है। ये कितना मंगलकारी है, साधु साधु बहुत मंगलकारी है। तो हमको उस एक एक लाइन को अपने चरित्र में उतारना है। अगर वो चरित्र में नहीं है, अगर वो लाइन हमारी पटिपदा में नहीं है तो फिर मंगल नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि धर्म को सुनने से ज्यादा, धर्म को अपने बोलने से ज्यादा धर्म हमारे आचरण में दिखना चाहिए, क्योंकि भगवान का धर्म हमें काया वाणी मन से परिशुद्ध कर देता है, हमें निर्मल कर देता है। और जब हम काया वाणी मन से शुद्ध हो जाते हैं तब हमारे चित्त में प्रज्ञा स्थापित होती है, और जब प्रज्ञा स्थापित होती है तब हम अपना मंगल कर पाते हैं, तब हम अपना अनेकों आकार में मंगल कर पाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप धर्म को समझ पा रहे होंगे, आप धर्म को सुनने के साथ साथ पटिपदा में भी ला पा रहे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। भगवान बुद्ध जी ने अपने पूरे जीवन काल में 82,000 धर्म स्कंद दिए और 2,000 धर्म स्कंद अरहंतों के संलग्न किए गए बुद्धवाणी को समझकर बुद्धवाणी में संलग्न कर दिया गया, तो कुल वो 84,000 धर्म स्कंद या सूत्र है। उन धर्म स्कंदों को 3 जगह विभाजित किया गया, जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं। पिटक यानी पिटारा, उन अनेकों देशनाओं का पिटारा। और उसी पिटारे में एक बहुत अद्भुत ग्रंथ है धम्मपद। तो आज हम धम्मपद से शुरू कर रहे हैं। धम्मपद में आदि आदि वग्ग है। आदि आदि वग्ग में सबसे प्रथम वग्ग है यमक वग्ग। यमक वग्ग की पहली गाथा, भगवान ने धम्मपद की पहली गाथा चित्त पे टिकाई कि व्यक्ति का चित्त कैसा है, व्यक्ति चित्त में किस तरीके से संलग्न है, व्यक्ति का चित्त किस प्रकार कार्य करता है। भगवान ने अपने धम्मपद की पहली गाथा उस चित्त पे टिकाई।
भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर गाथा है। भगवान कहते हैं, मनोपुव्वगमा धम्मा मनो सेच्छा मनोमया मन साचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्रं वा वहतो पद। साधु साधु कितना उत्तम है, कितना मंगलकारी। भगवान कह रहे हैं कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। सारे विचार, सारी प्रवृत्तियां मनो में है। व्यक्ति मन का अधीन है, और जो व्यक्ति प्रदूषित मन से कोई कार्य करता है, कोई वाणी बोलता है या कोई विचार सोचता है, तो दुख उसके पीछे ऐसे आता है जैसे कभी बैल के पैरों का पीछा गाड़ी के पहिए करते हैं। जिस प्रकार बैल के पैरों का पीछा गाड़ी के पहिए करते हैं, और वो जब तक पीछा करते हैं जब तक उस बैल का चलना बंद ना हो जाए। अभी जब तक उस बैल के साथ वो गाड़ी चल रही है, उस पशु के साथ वो गाड़ी चल रही है, तब तक वो गाड़ी के पहिए उसके पीछे चलेंगे। कितना अद्भुत, कितना सरलता से बताया भगवान ने। और धम्मपद की एक एक गाथा को भगवान ने समय काल परिस्थिति पे दिया है। उस समय कारण था, कारणों पे भगवान ने एक एक गाथा को टिकाया है, कारण पे भगवान ने एक एक गाथा को दिया है। तो आप सब बेहतर जानते हैं कि जो महाविहार है अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिया गया, कौन सा? जैतवन विहार। तो जैतवन विहार में भगवान ने सबसे ज्यादा वर्षावास गुजारे, और वर्षावास गुजारने के साथ साथ बहुत सारी गाथाएं, बहुत सारी देशनाएं भगवान ने जैतवन विहार में दी है। तो उस समय की बहुत सुंदर घटना है कि भगवान के शासन काल में एक भिक्षु हुए जिनका नाम था चक्षुपाल अरहंत भंते जी। अभी चक्षुपाल अरहंत भंते जी बहुत प्रज्ञावान, बहुत कारुणिक थे, बहुत कारुणिक। अब चक्षुपाल अरहंत भंते जी अरहंत हो गए, इतना पुण्य प्रबल की अरहंत बने, निर्वाण का साक्षात्कार किया, चारे आर्य सत्य को बोध करके निर्वाण का साक्षात्कार किया। अभी नाम चक्षुपाल, चक्षु यानी आंखें, नेत्र, अभी नाम चक्षुपाल, लेकिन दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता, अंधे। तो एक बार रात को उन्होंने विश्राम किया, चक्रमण ध्यान साधना की, आदि आदि क्रियाएं की। तो जब सुबह उठे तो और भिक्षुओं ने देखा कि उनकी क्रियाओं से, उनके चलने से बहुत सारे कीट पतंगे मर गए, बहुत सारे सूक्ष्म जीव मर गए पैर के नीचे आने से, उनके शरीर के नीचे आने से। तो उन भिक्षुओं ने भगवान से जाके शंका प्रकट की। भगवान को पूछते हैं, भगवान चक्षुपाल ने बहुत छोटे छोटे जीवों को मार दिया, भगवान ये तो हिंसा हुई, तो क्या उस हिंसा का विपाक उनको लगेगा? क्या वो कर्म उनका परिणाम में आएगा, विपाक फल देगा? भगवान ने वो पूरी घटना आराम से सुनी और थोड़ा मुस्कुराए, और भगवान बोले, भिक्षु, जब व्यक्ति अरहंत हो जाता है तो उसमें हिंसा की चेतना ही नहीं रहती, हिंसा का चित्त ही उत्पन्न नहीं हो सकता, और जब उसमें हिंसा का चित्त ही उत्पन्न नहीं हुआ तब तक वो कर्म विपाक में आ ही नहीं सकता। तो इसलिए चक्षुपाल अरहंत भंते जी को उसका विपाक ही नहीं लगेगा। भिक्षु ने फिर दूसरा प्रश्न किया, बोले, भगवान, भंते जी का इतना अग्र पुण्य है कि वो अरहंत हो गए, उन्होंने बुद्ध को देखा, बुद्ध शब्द सुनने के लिए पुण्य लगता है, और उन्होंने बुद्ध को देखा, इतना अग्र पुण्य, बुद्ध के शासन में पवज्जित हुए और अरहंत हो गए। भगवान, लेकिन ये किस कर्म का विपाक है कि उनकी दोनों आंखें नहीं है, वो अंधे हैं, नाम चक्षुपाल है और आंखें ही नहीं है। भगवान बोले, भिक्षु, ये जो मन है, मन सभी धर्मों और प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन से सारे विचार मनोमय है, मन से ही उत्पन्न होते हैं और मन में ही विलीन हो जाते हैं। भिक्षु, जो व्यक्ति प्रदूषित मन से कोई बात कहता है या कोई विचार सोचता है या कोई कार्य करता है, तो दुख उसके पीछे ऐसे आता है जैसे बैल के पैरों का पीछा गाड़ी के पहिए करते हैं। भिक्षु बहुत सरल है, जैसा हम करते हैं वैसा ही परिणाम हमें भोगने को मिलता है, और
व्यक्ति कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है लेकिन भोगने में नहीं। बहुत अद्भुत है। हम आदि आदि प्रकार से अकुशल कर्म करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम कर्म करने में तो मनमानी कर सकते हैं लेकिन भोगने में बिल्कुल नहीं। फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं है। तो भिक्षुओं, चक्षुपाल अरंत भंते जी पूर्व जन्मों में एक बहुत श्रेष्ठ, बहुत विख्यात आंखों के चिकित्सक थे और वो जिस किसी को भी आंखों की चिकित्सा देते उसकी आंखें बहुत अच्छे से स्वस्थ हो जाती, उसको दिखना शुरू हो जाता, उसका इलाज, उसका चिकित्सा सुखकर थी। और जब चक्षुपाल की दूर दूर तक ख्याति फैली कि वो फला डॉक्टर है, वो फला चिकित्सक है जो ट्रीटमेंट देता है और वो आंखों को सही कर देता है, तो एक महिला जिसको दोनों आंखों से बहुत कम दिखाई देता था, आंखों में वेदना होती थी और उसका एक बच्चा, तो इस महिला ने जाके चक्षुपाल को कहा, अगर आप हमारी आंखें स्वस्थ कर देते हैं तो मैं जीवन भर अपने बच्चे के साथ आपकी सेवा करूंगी। चक्षुपाल ने उस व्याख्यान को सुना और सुनने के बाद फैसला किया कि मैं आपकी आंखों पे काम करूंगा। और जब चक्षुपाल ने चिकित्सा पद्धति शुरू करने के बाद उसने पाया कि कुछ समय के बाद उसकी आंखें अच्छी होने लगी। जब आंखें अच्छी होने लगी तो महिला को लगा कि मैंने तो इसको वादा किया था कि अगर आप मेरी आंखों को अच्छा कर देते हैं तो मैं अपने बच्चे के साथ आजीवन आपकी सेवा करूंगी। अगर मैंने इनको बता दिया कि मेरी आंखें अच्छी हो गई हैं तो मुझे आजीवन इनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो उन्होंने झूठ बोला कि अरे मुझे तो पहले थोड़ा तो दिखाई देता था लेकिन अभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता। चक्षुपाल को पता, एक विशेष प्रसिद्ध चिकित्सक, नेत्रों का चिकित्सक, उसको दिखाई देता था कि इतने टाइम के बाद मेरी औषधि काम करना शुरू कर देती है, इतने टाइम के बाद मेरी दवा आंखों को अच्छा कर देती है, इतने समय के उपरांत ये दवा कार्य करना शुरू करती है, लेकिन इसकी आंखों पे ये दवा कार्य क्यों नहीं कर रही है, जबकि जो रोग इसको है उस रोग के कई सैकड़ों मरीज मैंने अच्छे कर दिए, कई सैकड़ों लोगों को मैंने स्वस्थ किया है, लेकिन इस पे ये दवा कार्य ही नहीं कर रही। इसका क्या कारण है? तो कुछ समय के उपरांत उसको समझ में आया कि ये महिला झूठ बोल रही है। तो चक्षुपाल के चित्त में द्वेष भावना उत्पन्न हुई और द्वेष भावना उत्पन्न होने के कारण से उसने गलत लेप उसके आंखों पे रख दिया, जिसके कारण उसकी दोनों आंखें फूट गई। तो भिक्षु, हमारे द्वारा किया हुआ कर्म हमारा सैकड़ों जन्मों तक पीछा करता है, सैकड़ों जन्मों को प्रभावित कर देता है। तो ये उसी जन्म के कर्म का फल है कि चक्षुपाल को दोनों आंखों से दिखाई नहीं। भिक्षु कहते हैं, भगवान बहुत बहुत साधु साधु, आपने इतने अद्भुत तरीके से समझाया कि हम इस तरीके से समझ गए जैसे कोई ढकी हुई वस्तु को उघाड़ दिया हो, किसी ने धूप में चलते हुए को छांव दी हो। बहुत अद्भुत तरीके से आपने समझाया। तो हमारा चित्त जैसा होता है, हमारी भावना जैसी होती है, वैसा ही परिणाम हमको मिलता है। इसी में एक छोटी सी एक कहानी मुझको और याद आ रही है। वो कहानी बहुत अद्भुत है। एक बार दो मित्र होते हैं और वो दोनों मित्र एक नगर में टहल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, विचरण कर रहे होते हैं और वो टहलते टहलते एक राजमहल के पास पहुंचते हैं। और जब वो राजमहल के पास पहुंचते हैं तो एक मित्र उस राजमहल को देखता है, उसको निहारता है। वो कहता है कि ये राजमहल कितना अद्भुत है, कितना बड़ा है, इसमें जो व्यक्ति रहता होगा वो जरूर लोगों का कल्याण करता होगा, वो जरूर लोगों के प्रति मंगल मैत्री की भावना रखता होगा, वो जरूर बहुत महान और श्रेष्ठ राजा होगा जो धर्म के अनुसार राज्य को चलाता होगा। और दूसरे मित्र सोचता है कि अगर इस महल का राजा मैं होता तो सैकड़ों महिलाएं मेरी सेवा करती, हजारों महिलाएं मेरी सेवा करती, लोगों पे मैं आदेश जमाता,
और जो व्यक्ति मेरे आदेश को नहीं मानता उसको मैं हाथी के पैरों तले कुचलवा देता। एक का कुशल चित्त उत्पन्न होता है, दूसरे का अकुशल चित्त उत्पन्न होता है। और ये विचार करते करते वो दोनों महल के दरवाजे के पास सो जाते हैं। और रात में जब राजा का रथ वहां से गुजरता है, उस सम्राट का रथ वहां से गुजरता है, तो जो अकुशल चित्त उत्पन्न करने वाला मित्र था, जो कह रहा था कि इस राजमहल का अगर मैं मालिक होता तो सैकड़ों दासियां मेरी सेवा करती, और जो व्यक्ति मेरी बात को नहीं मानता उसको मैं मरवा दिया करता, उसको मैं हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया करता। उस मित्र के पैरों से राजा का रथ गुजर गया और दोनों पैर कट गए। कटने के कारण वो अपना शरीर छोड़ दिया, और जब वो मर गया, उसने अपना शरीर छोड़ा, तो दूसरा जो मित्र था वो रोने लगा, बहुत रोने लगा। और जब राजा ने उसको देखा और उसको पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो कारण जानने पे पता चला कि उसका जो मित्र था, जो आपके रथ से मर गया, आपके रथ के नीचे आने के कारण से वो मर गया। अब राजा को कई सालों से संतान नहीं थी। उसने उस बच्चे का जब दुख देखा कि उसका एक प्रिय मित्र था वो भी मर गया, तो उसने उसको स्वीकार किया, अच्छी परवरिश दी, हर तरीके की विद्या में उसको निपुण किया और उसको अपनी संतान का दर्जा दिया। और संतान की दर्जा देने के बाद वो एक अच्छा और श्रेष्ठ राजा बना और धर्म का राज संभालने वाला। जब हम कुशल कर्म करते हैं तो हमारे पीछे सुख आता है, और हम अकुशल कर्म करते हैं तो हमारे पीछे दुख आता है। और भगवान कहते हैं कि सत्व कर्म का अधीन है, कर्म का शरणागत है, जैसा कर्म वो करता है वैसा ही परिणाम उसे भोगने को मिलता है। बिल्कुल साफ है, कोई जटिलता नहीं। तो भगवान का धर्म आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में भी कल्याणकारी है। और मैं आशा करता हूँ कि ये धर्म देशना भी आपके जीवन को सुखी बनाने में, निरोगी बनाने में, हर प्रकार की दुख पीड़ा कष्ट बाधा को दूर करने में और कुशल कर्म करने में एकांत रूप से हेतु प्रत्यय बने, इस सद्भाव से आशीर्वाद है। नमो बुद्धाय।